हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश सेंटेंस बनाना। फ्रेंड्स, हिंदी वाक्यों को पढ़ के हम किस तरीके से उनकी पहचान करके कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करें ताकि हमारा सेंटेंस करेक्ट रहे। तो आज हम बहुत सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इस तरीके के सेंटेंस बोलने में या कि बनाने में, लिखने में हेजिटेशन ना हो, बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। जब भी अगर आपको वाक्य के अंत में हूँ दिखे, हा दिखे, हे दिखे, तो आपको समझना है कि हमारा प्रेजेंट का टेंस है। प्रेजेंट का टेंस है। प्रेजेंट की टेंस की क्या पहचान होती है? इज, एम, आर। तो लेकिन मैं पढ़ता हूँ तो मैं के साथ नॉर्मली हम वैसे एम का यूज करते हैं, लेकिन इसमें बस एक्शन बस है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड। आई रीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? आई रीड। अगर आपको बोलना है मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। क्या बोलेंगे? आई प्ले। मैं नाचता हूँ, आई डांस। मैं सुनता हूँ, आई लिसन। अगर आपको इस तरीके के सेंटेंसों को बोलना है तो बस आई लगा के, आई मतलब मैं, और वर्ब लगा देना है। आई प्लस वर्ब, आई प्लस वर्ब कर देंगे, मैं ऐसा काम करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं पढ़ूँगा। मैं पढ़ूँगा। वाक्य के अंत में गा आया है। क्या आया है फ्रेंड्स? गा। आप याद कर लो, रट लो, एकदम अपने माइंड में सेट कर लो फ्रेंड्स। आपको ये कभी नहीं भूलना कि जब भी अगर आपके वाक्य के अंत में गा आए तो वहाँ पे हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस होगा। और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या कि शैल, जो कि शैल का यूज अब बहुत कम हो गया है। वैसे शैल ओनली आई के साथ यूज होता है, लेकिन अब ये शैल आज के स्मार्ट जनरेशन में शैल का यूज कम हो गया है, तो हम करेंगे ओनली विल का यूज फ्यूचर में। तो मैं पढ़ूँगा। मैं पढ़ूँगा के लिए आई विल रीड। आई विल रीड। मैं पढ़ूँगा। विल का यूज क्यों किया गया है मैं आपको एक एक वर्ड बता रही हूँ फ्रेंड्स। आपको ध्यान से सुनना है और अपने कॉपी में नोट करते चलना है कि जब भी किसी सेंटेंस के वाक्य के अंत में गा गी आएगा वहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज होगा। तो मैं पढ़ूँगा, आई विल रीड। आई शैल रीड भी आप बोल सकते हो, आई विल रीड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं नहीं पढ़ूँगा। मैं नहीं पढ़ूँगा। अगर आपको इसी सेंटेंस में निगेटिव में बोलना है कि मैं नहीं पढ़ूँगा तो आप कैसे बोलेंगे? नहीं के लिए नॉट यूज कर देना। लेकिन नॉट कहाँ यूज करना है ये भी आपको नहीं घबराना। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का यूज करना है। तो आई विल नॉट रीड। आई विल नॉट रीड। मैं नहीं पढ़ूँगा। ये फ्यूचर का नेगेटिव का सेंटेंस होगा, ये फ्यूचर का सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव का। तो मैं पढ़ूँगा, आई विल रीड। मैं नहीं पढ़ूँगा, आई विल नॉट रीड। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए। जब भी अगर आपके वाक्य के अंत में चाहिए आए, उसे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, जहाँ भी आपको चाहिए आए वहाँ पे हमको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है फ्रेंड्स? शुड का यूज करना है। शुड। शुड का मतलब कि कोई काम जब हमारे को ऐसा करना चाहिए तो उस केस में हम शुड का यूज करते हैं। SHOULD, शुड। इसको शुल्ड नहीं पढ़ना, इसको शुड पढ़ते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन सही करिएगा। एल जो होता है हमारा वो लेटर्स के अकॉर्डिंग, सेंटेंस लेटर रोल होते हैं जो, उसके अकॉर्डिंग ये साइलेंट रहता है। तो शुल्ड नहीं पढ़ना, इसको शुड पढ़ना है। लेकिन जिस किसी भी सेंटेंस के वाक्य में चाहिए आए, ये चाहिए वहाँ पे शुड। लेकिन पूरा सेंटेंस देखते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे मतलब आई। आई चाहिए मतलब शुड। रीड यानी रीड मीन्स पढ़ना। तो सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गई प्लस वर्ब हो गई। वर्ब तो आपको पता होगा कि खेलना, कूदना, पढ़ना, उठना, सोना, ये जो होते हैं एक्शन वर्ब होते हैं। एक्शन वर्डों को वर्ब हम बोलते हैं। तो मुझे पढ़ना चाहिए तो आई शुड रीड। अगर आपको बोलूं कि उसे पढ़ना चाहिए या कि आपको पढ़ना चाहिए तो यू शुड रीड। उसे पढ़ना चाहिए तो उसे मतलब ही शुड रीड। उसे नहीं पढ़ना चाहिए, ही शुड नॉट रीड। आप यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई होप कि आपको ये
सेंटेंस सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हो तो आप एक बार थम्स अप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट सेंटेंसों की ओर देखते हैं, कहाँ कैसे बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये सेंटेंसों को आप एकदम रट लेना कि वाक्य के अंत में अगर हा है आता है तो वो हमारा प्रेजेंट का होता है, और प्रेजेंट की क्या पहचान होती है, इज एम आर होती है, और एस ई एस का भी यूज होता है, लेकिन सेकंड पर्सन में। जैसे कि वह जाता है, क्या है फ्रेंड्स हमारा, वह जाता है। वह की मीनिंग क्या होती है, ही, जाता, जाना मीन्स होता है गो मीन्स होता है जाना, लेकिन ही के साथ यानी कि हमारा जो सेकंड पर्सन है इसके साथ हम एस ई एस का यूज करते हैं, तो ही गोज, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ही गोज। वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड बोलेंगे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। है आया है वाक्य के अंत में, तो ये ता है, ती है, आता है, तो वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का होता है। तो डू डज जो होती हैं ये हमारे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह जाएगा, ही विल गो। फिर से गागी आया तो वह के लिए ही यूज कर दिए, गागे के लिए विल यूज कर दिए, जाने के लिए गो यूज कर दिए। तो ही विल गो, वह जाएगा। उसे बाजार जाना चाहिए। फिर से आ गया, कोई काम हमको जब करना होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज। तो उसे मतलब ही शुड, गो मीन्स होता है जाना, ही शुड गो टू मार्केट। जैसे कोई प्लेस के लिए करते हैं तो जाने के चीज़ में हम गो टू द का यूज कर देते हैं, कोई क्या हम उसको कन्फर्म प्लेस बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। उसे जाना चाहिए, ही शुड गो टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह जा सकता है। जब सकता है, सकती है वाक्य के अंत में आए तो वहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, कैन का यूज करना है, CAN, कैन मीन्स होता है सकता है, सकती है, लेकिन वह जा सकता था। अगर पास्ट की बात आए, हम नेक्स्ट इसका डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट आगे। तो वह जा सकता है, ही कैन गो। वह पढ़ सकता है, ही कैन रीड। वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। अगर अपने लिए बोलना है कि मैं पढ़ सकता हूँ तो आई कैन रीड। आप पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। आप बोल सकते हो, यू कैन स्पीक। अगर आप बोलो कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो तो यू कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरीके के आप सेंटेंस बोल के प्रैक्टिस करिए, और जितना हो सके उतने सेंटेंस एक इसी टाइप के बना के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे अपने माइंड से बनाएंगे, सोचेंगे, थोड़ा गलत भी होगा लेकिन सीखेंगे ज़रूर। नेक्स्ट है हमारा था, थी वाले आते हैं, ये पास्ट के। अभी तक हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, अभी तक हम ये जो इतने सारे पढ़े ये प्रेजेंट टेंस के थे, आया है वाक्य के अंत में। लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट के। जैसे कि था, थी, थे आएगा तो वहाँ पे हमके कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और सेंटेंस को एकदम बोल देना है। जैसे कि सेंटेंस है हमारा, आप जा रहे थे। आप ये पास्ट के हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। आप जा रहे थे, वाक्य के अंत में था आया है तो वहाँ पे वाज वर का यूज करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, वाज वर का यूज करना है। जैसे कि आप मतलब यू होता है तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वर का यूज होगी। यू, दे, वी, यू के साथ और दे के साथ और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने सिखा चुकी हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो डली हुई है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में यूज, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। तो हमारा जो यू सब्जेक्ट है, यू के साथ वर का यूज होता है। तो आप जा रहे थे, है ना, काम हमारा चल रहा था, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जा रहे थे, ऐसा कर रहे थे तो उसमें ING लगा देते हैं। यू वर गोइंग। आपको फ्रेंड्स रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप
सेंटेंसों के बस समझिए कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में बोला जा रहा है, कौन सा सेंटेंस किस टेंस में बोला जा रहा है और कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। बस बेसिक तो इतना ही है। अगर आपने इतना सीख गए तो आप फटाफट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है आप जा सकते थे। आप जा सकते थे, है ना। आप ऐसा काम कर सकते थे, कर सकता हूँ तो कैन का यूज मैंने पिछले स्लाइड में आपको पढ़ाया। कर सकते थे तो कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। आप जा सकते थे तो यू कुड गो, यू कुड गो। कुड का यूज क्यों किया? क्योंकि कैन का जो होता है यो पास्ट फॉर्म है, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। तो यू कुड गो, आप जा सकते थे। आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, ये फ्यूचर की बात की गई है। तो गी आया तो मैंने वहाँ बताया तो विल का यूज होगा। यू विल नॉट गो, यू विल नॉट गो, आप नहीं जाएंगे। आपको जाना चाहिए था। क्या है फ्रेंड्स? आपको जाना चाहिए था। चाहिए था, चाहिए है नहीं आया, चाहिए था आया है। तो फ्रेंड्स अगर भी जहाँ अगर आपको था आए चाहिए था तो वहाँ पे क्या होगा? यू शुड हैव गॉन। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्या होगा फ्रेंड्स? यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन मतलब कि आपको ऐसा काम करना चाहिए था। तो हमारा उसके लिए एग्जाम्पल ये एकदम परफेक्ट है। जैसे कि हम अगर रूल की बात करें, इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस शुड हैव प्लस SHOULD, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको ऐसा काम करना चाहिए था। नेक्स्ट है मुझे कुछ खाना था। मुझे कुछ खाना था मतलब कि मैं कुछ खाना चाहती थी। तो जब ऐसा काम आए कि मुझे ये काम करना चाहती थी तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं? वांट का, आई वांट इट। लेकिन ये जो है ये पास्ट का है। तो मुझे कुछ खाना था, आई वांटेड, ये वांटेड कर देंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट का है। आई वांटेड ईट समथिंग, आई वांटेड ईट समथिंग। समथिंग मीन्स होता है कुछ, ईट मीन्स होता है खाना। अब मैं चाहती थी तो आई वांटेड ईट समथिंग। मैं कुछ खाना, मुझे कुछ खाना था या कि मैं कुछ खाना चाहती थी। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे सेंटेंस, सारे रूल्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये इंग्लिश का ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं एकदम बेसिक से। क्योंकि पूरे यूट्यूब में आपको ऐसे एकदम एक एक वर्ड कोई नहीं सिखाएगा। डायरेक्ट स्ट्रक्चर रखेंगे, सेंटेंस रीड कर देंगे, लेकिन एक एक वर्ड कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है और क्यों कर रहे हैं मैं आपको एक एक वर्ड बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको फुल रिप्लाई मिलेगा, आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। जैसे कि सेंटेंस आपके पास अपने अपने डेली लाइफ में, अपने कन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं फ्रेंड्स कि मेरे पास कार है, मेरे पास एक बड़ा सा मोबाइल है, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन आप इन सेंटेंसों को कैसे बोलेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? जैसे कि मेरे पास कार है ना, क्या है? कार है। आप कार की जगह कोई भी चीज़ आप बता सकते हैं कि मेरे पास ऐसा है, जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़े अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। आई की जब कोई सेंटेंस हमारे पास होता है तो वहाँ पे हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी फ्रेंड्स? हैज़ और हैव का यूज होगा कि मेरे पास ऐसा है तो आई हैव अ कार। आई के साथ हैव का यूज होता है और यू के साथ यू के साथ भी हैव का यूज होता है और ही सी इट के साथ हैज का यूज होता है। ही सी, ही और शी और जो इट होता है, इस स्लाइड में जगह कम है इसलिए मैं मुंह से ओरल आपको बता रही हूँ। ही सी इट के साथ जो होता है वहाँ पे हैज का यूज होता है, HAS हैज। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है पहले की हेल्पिंग वर्ब का यूज जानना।
तो जैसे कि मेरे पास कार है, आपके पास ऐसे सेंटेंस कहीं भी दिखे कि मेरे पास ये चीज़ है, तो आप डायरेक्ट लगा देंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ बंगला, आई हैव अ स्कूटी, आई हैव अ मनी। इस तरीके के सेंटेंस आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोलना है कि आपके पास कार थी, अब यहाँ है और यहाँ थी आया है, तो क्या करेंगे? इसका पास्ट फॉर्म हमको बता रहे हैं। जो हैव होता है इसका हैड पास्ट फॉर्म है। क्या है फ्रेंड्स? आपके पास कार थी, यू हैड अ कार। था थी आए तो यहाँ पे हैड का यूज कर देना है, क्योंकि ये हैव का हैड जो होता है पास्ट फॉर्म है। तो यू हैड अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास पैसे हैं। उसके मतलब ही के साथ मैंने क्या बताया? हैज का यूज होगा। तो ही हैज अ मनी, ही हैज मनी, ही हैज मनी। उसके पास बहुत पैसे हैं, तो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट, ALOT, लॉट ऑफ मनी। अगर बहुत वर्ड लगा रहे तब आपको ए लॉट ऑफ लगाना है, लेकिन अगर उसके पास नॉर्मल पैसे हैं तो ही हैज मनी बोलना है। लेकिन अगर अब जब आप उसके पास बहुत सारे पैसे तब लगाना है कि ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरे पास एक घड़ी थी। फिर से आया थी, था, थी। तो अब कैसे बोलेंगे? आई हैव, यहाँ नहीं होगा, आई प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ आई हैड हो जाएगा फ्रेंड। आई हैड अ वॉच, मेरे पास घड़ी थी, मेरे पास घड़ी थी। ये हैव जो होता है वो जब वाक्य के अंत में है आए, लेकिन यहाँ वाक्य के अंत में था थी आया है, वाक्य के अंत में थी आया, तो थी के लिए हैड का यूज होगा, HAD, हैड। आई हैड अ वॉच। उसके पास घर है, उसके पास घर है। तो उसके मतलब ही, और ही में हम क्या, हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट का नहीं है, तो ही हैज़ अ हाउस, ही हैज़ अ हाउस। उसके पास घर है। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हैं, अपनी एबिलिटी बता सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता था, मैं ऐसा कर सकता था। तो उस केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? जैसे कि मैं खेल सकता हूँ, वाक्य के अंत में सकता हूँ आया है, मैं अपनी क्षमता को बता रहा हूँ किसी से कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो वहाँ पे हम करेंगे कैन का यूज, कैन का। लेकिन सकता था अगर आ जाए तो वहाँ पे कुड का यूज करेंगे। तो आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। लेकिन अगर आपको पास्ट में बोलना है वह खेल सकता था वह, तो ही कुड प्ले, वह के लिए ही यूज करेंगे, वह के लिए ही यूज करेंगे। खेल सकता था आया है तो ही कुड प्ले। आप कार चला सकते हो, हाँ आया है, वाक्य के अंत में क्या आया है? यहाँ पे क्षमता को तो बताया जा रहा है, लेकिन हाँ वर्ड का यूज किया गया है वाक्य के अंत में, तो यहाँ पे कैन का यूज होगा। तो यू कैन ड्राइव अ कार, यू कैन ड्राइव अ कार। नेक्स्ट है वह बाजार जा सकता था, वह बाजार जा सकता था। तो ही कुड गो टू द मार्केट। यहाँ पे कुड का यूज क्यों किया गया? क्योंकि वाक्य के अंत में था आया है। फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हैं ना कि कहाँ पे हमको कैन का यूज करना है, कहाँ पे कुड का। जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकता हूँ आए, वहाँ पे कैन का यूज करना है। जिस सेंटेंस में सकता था, सकता थे, इस तरीके के आए, तो वहाँ पे कुड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ही कुड गो टू द मार्केट, वह बाजार जा सकता था। नेक्स्ट है मैं चल नहीं सकता हूँ। अब वाक्य के अंत में सकता हूँ आया है, तो कौन सा यूज होगा? कैन का यूज होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट के लिए हम कैन का और पास्ट के लिए कुड का यूज करेंगे। तो मैं चल नहीं सकता हूँ, तो आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट वॉक। अगर मैं चल सकता हूँ बोलना है तो आई कैन वॉक बोलेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।